हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं। जैसे कि आप देख लो कि 2016 यूपी टेट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपी टेट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसी हिसाब से जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए जाएंगे वो सारे किसी न किसी टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि संख्या 5,04,0988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। देखिए, एक संख्या दी हुई है इसमें। ठीक है, अब संख्या जो दी हुई है उसमें क्या करना है, सिर्फ ये हमें नंबर में लिखना है। ठीक है, पहले लास्ट से देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए, ये क्या है, 4,988। अगर मैं 4,988 लिखूं तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना, 4,988। ठीक है, 4,988 अगर मैं लिखूं तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 4,988, 4,988, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ना ही ये होगा। अब बात कर लेते हैं कितनी, 9,04,988। ठीक है, अब देखिए 5 करोड़ 9 लाख, इसमें तो 9 लाख कहीं है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10,000, 10 इकाई और 10 दहाई किसके बराबर होगा, ये हमें बताना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसे इकाई और दहाई वाले अंकों में बांट लेंगे। क्या करेंगे, जैसे 10,000 तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी कि 10,000 कितने हैं, 10 हैं। फिर 10 इकाई हैं, 10 कितने हैं, इकाई में एक अंक होता है। ठीक है, फिर कर लेते हैं 10 दहाई, 10 दहाई में कितने अंक होते हैं, 10। ये तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए 10,000 हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया 100। अब 0 1 1 0 1, अब 10,110 हो गया, 10,110, 10,110। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दे रखा है कि 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, इसमें 35 घटाओ और तुम्हें क्या प्राप्त होगा। ये आया हुआ है पी टेट 2011 में। देखिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप चैनल के साथ में बने रहोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, जो मैं करा रहा हूँ उसे रिवाइज़ करते रहोगे, तो आपका टेट कोई सा भी हो वो क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे, यूपी से हो, तो आपके सुपर टेट में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ 50 को आधे से विभाजित करो। विभाजित का मतलब होता है भाग करना, यानी कि डिवाइड करना। ठीक है, 50 को आधे से भाग कर दिया। ठीक, फिर उसमें 20 जोड़ो, इसमें हमने 20 जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसमें 35 घटाओ और माइनस 35, तो क्या प्राप्त होगा वो हमें बताना है। अब देखिए कर लेते हैं, 2 से इसे ऐसे कर लेंगे, डिवाइड किया तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2/1 ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए, जब डिवाइडेशन का साइन होता है, यानी कि भाग का निशान होता है, भाग के निशान को हटाने के लिए अगर हम गुणा का लगाते हैं तो आगे वाली संख्या को हम उलट कर लिख देते हैं, यानी कि उल्टा करके लिख देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था, 1/2 और यहाँ हमने कर दिया 2/1। ठीक है, प्लस 20 माइनस 35 इक्वल टू बताना है। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 100 प्लस 20 माइनस 35। ठीक है, अब देखिए प्लस के 100 है और प्लस के 20 है, तो कितने हो गए, प्लस के 120 और माइनस के 35, यानी कि 120 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 85 आंसर आएगा। एक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है, ये समझ में आया?
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आया है यूपीटेट 2016 में। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताया था। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो या तो एक से कटती हैं या फिर कटती हैं स्वयं से, यानी कि जो संख्या है या खुद से कटेगी या एक से कटेगी, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी हमारी कौन कौन सी संख्या होती हैं? ये सारी होती है हमारी अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? 2। ये मैंने आपको क्लास में भी कराया था। ठीक है, तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है 2। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या भी सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। ठीक है, अब इसमें से ही एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? विषम अभाज्य संख्या है हमारी 3। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि पाई है 1, यानी कि पाई क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ है यूपीटेट में और 2017 में भी। मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को आप रट लो, एक ना एक पेपर में तो आ ही जाएगा। यूपीटेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, एक ना एक पेपर में तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे ही। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पाई है 1, यानी कि पाई कौन सी संख्या है? ऑप्शन में दे रखा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या पूर्णांक संख्या। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, ये है कुछ लिखा हुआ। ठीक है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसमें से उसने 14 खो दिए। ठीक है, 14 तो खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। यानी कि मार्टिन के पास कितने मार्बल हैं? उसके पास कुछ मार्बल हैं, संख्या हमें पता नहीं है, जिसमें उसने 14 तो खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। तो शुरू में यानी कि आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? ये आया हुआ है यूपीटेट 2011 में। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्टिन के पास कितने थे? x थे, ये पता नहीं हमारे पास कितने थे, लेकिन उसने खो कितने दिए? 14 खो दिए, और बचे कितने उसके पास? 6। तो टोटल कितने हो गए? 20। तो शुरू में उसके पास कितने मार्बल थे? 20। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। क्या कहता है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। कितनी है? 78,692। इसमें से 29,642 पुरुष हैं, यानी कि 29,642 तो मेल हैं। अब लिख लेते हैं पुरुष या मेल। मेल कितने हैं? 29,642। और महिलाएं कितनी हैं? 28,000, यानी कि फीमेल कितनी हैं? 28,167। इतनी महिलाएं, तथा शेष बच्चे हैं, बाकी के चाइल्ड हैं। कितने? पता नहीं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों की संख्या क्या होगी? अब बच्चों की संख्या ये है, राजस्थान टेट में आया हुआ है सन 2011 में। ठीक है, अब देखिए कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या हमारे पास है 78,692। कुल जनसंख्या है 78,692, जिसमें कि पुरुष की तो दे रखी है ये, और महिलाओं की भी ये दे रखी है। हमें बच्चों की पता नहीं है, तो बच्चों की संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे? पुरुष
और महिलाओं की संख्या को हम जोड़ देंगे। कितनी है? 7 और 2 9, 6 4 10 और 1, ठीक है, 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7, 1 हासिल का 8, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 1 5, ठीक है। तो कितनी हो गई? मेल और फीमेल कितने हो गए? 57,809, ठीक है। मेल और फीमेल कितने हो गए? 57,809। जबकि हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 78,692। अब देखिए, हम सारे में से यानी कि टोटल जनसंख्या में से पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या को घटा देंगे तो हमारे पास किसकी जनसंख्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी बच्चों की जनसंख्या, ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं। देखिए, टोटल है हमारे पास 78,692, जिसमें से पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? अब देखिए, 12 में से 9 गए 3, 8 और 16 में से 8 गए 8, 7 में 0 और ये आ गया हमारा 2, यानी कि 20,883 आ गई हमारे कितने? चाइल्ड, यानी कि बच्चों की संख्या कितनी आ गई? 20,883। बच्चों की संख्या आ गई 20,883, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है। ये भी आया है RTET 2011 में। देखिए, एक्सपोजर की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही है। चलिए 1-2 दिन का वेट करिए, मैं आपको तब तक सही करा दूंगा सब कुछ, ठीक है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होंगी? अभाज्य संख्या, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी, नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, ऊपर से देख लीजिए। इसमें मैंने सारी डिस्कस किया है। देखिए क्या, 1 से 1 to 50 यानी कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? ये होती है हमारी 15, ठीक है। और 51 से 100 तक हमारी 51 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है हमारी 10। टोटल कितनी हो गई? 25, यानी कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या हमारी कितनी हो गई? 25। तो ये अब क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो 1 से 50 तक की अगर अभाज्य संख्या पूछता है तो आप सीधा लगा दोगे कितना? 15। और 51 से 100 तक की पूछता है तो आप लगा दोगे 10, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी को 4 सही 5/8 मीटर रस्सी काटा गया, यानी कि हमारी रस्सी है 10 सही 1/2 मीटर, ठीक है। इतनी लंबी रस्सी है जिसमें से 4 सही 5/8 मीटर रस्सी काटी गई है, तो शेष रस्सी क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट 2021 में, ठीक है, सॉरी 2011 में। तो हमारी टोटल रस्सी कितनी है? 10 सही 1/2। इसे अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, P/Q की फॉर्म में। 10 दूनी 20 और प्लस 1 21/2। देखिए, अगर हमारा सही भिन्न में दे देता है, जैसे 3/4 सही 4/5 है ना, 3 सही 4/5 है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों की गुणा करके ये जोड़ देंगे। 3 पंजे 15 और 4 19/5। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ये समझ में आया? तो ऐसे ही हमने 10 सही 1/2 को 21/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कटी कितनी है? काटी हुई रस्सी, काटी हुई रस्सी कितनी है? 4 सही 5/8। इसे भी सही भिन्न में बना लेते हैं P/Q की फॉर्म में। 8 चौक 32 और 5 37/8, ठीक है। अब देखिए, हमारी टोटल रस्सी कितनी है? 21/2, यानी कि 21/2। इसमें से हम अगर 37/8 ये माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल रस्सी में से कटी हुई रस्सी वापस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेष रस्सी आ जाएगी जो बची हुई है, ठीक है। तो देखिए, अब दूसरी बात ये है, इसमें तो 21/2 है, इसमें 37/8 है। अगर आप चाहो तो एलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन एलसीएम लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब नीचे वाले के यानी कि डिनोमिनेटर या हर को, यानी कि डिनोमिनेटर और हर अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो मत रखिए। इसमें क्या करना है आपको? नीचे वाले, देखिए अपॉन के नीचे वाला जो है उन्हें सेम कर लो। अब अपॉन के नीचे वाला सेम कैसे होगा? इधर देखिए, इधर 2 है और इधर 8 है, तो हम
इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब आप कहोगे कि हम 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? अब देखिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही रहेगी, अगर हमने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वल हो जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, चाहे 4 से 4 कट कर दो तो हमारा 21/2 आएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 4 की 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 चौक 84 बटे 4 दूनी 8 माइनस 37 बटे 8। अब देखिए नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, यानी कि हर सेम है दोनों के, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले जोड़ देंगे या माइनस कर देंगे। तो कितना बचा हमारा 84 माइनस 37। अब 14 में से 7 गए 7 और 7 में से 3 गए 4 बटे 8, कितना आया हमारा 47 बटे 8। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा, देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है ना, ऑप्शन में सही बिन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 8 पंजे 40 7 बटे 8, तो ये आंसर आ जाएगा 5 सही 7 बटे 8। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। काजोल क्या करती है कि 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है और वह किताब को 2.5 घंटे तक पढ़ती है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि ये कह रहा है कि काजोल 1 घंटे में किसी किताब का 1/3 भाग पढ़ लेती है, जबकि वो लगातार 2.5 घंटे तक किताब पढ़ती है, तब इस किताब का कितना भाग पढ़ने को बचा है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए यूपी टेट 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक, वो कह रहा है कि 1 घंटे में तो 1/3 भाग किसी किताब का पढ़ लेती है, लेकिन वो टोटल कितनी देर पढ़ती है, वो पढ़ती है टोटल 2.5 घंटे। ठीक है, अब टोटल कितनी पढ़ती है 2.5 घंटे। अब हम इसे सही भिन्न को सही कर देंगे, 5 दूनी 10 और 1 11/5। कितनी देर पढ़ती है वो, इतने घंटे पढ़ती है। ठीक है, इतने घंटे किताब को पढ़ती है, लेकिन वो 1 घंटे में पढ़ती कितनी है 1/3। देखिए ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, काजोल 1 घंटे में तो पढ़ती है 1/3 और टोटल कितनी देर तक पढ़ती है, वो टोटल पढ़ती है 11/5। ठीक है, इतनी देर तक वो पढ़ती है, तो वो कितना पढ़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए 11/15, इतनी देर तक वो किताब पढ़ती है। ठीक है, यानी कि किताब का इतना भाग तो वो पढ़ लेती है, इतना भाग पढ़ लेती है 11/15। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो नीचे वाला होता है वो हमारा डिनोमिनेटर या हर जिसे कहते हैं, वो होता है हमारा टोटल। ठीक है, अब टोटल होता है ये, और इसने 11 भाग पढ़ ले, यानी कि एक किताब है जो कि 15 पेज की है। ठीक है, 15 पेज में से उसने 11 पेज पढ़ लिए, तो किसने बचे, 4 पेज बचे ना पढ़ने के लिए। यही पूछा गया कि कितना भाग पढ़ने को शेष बचा, तो क्या हो जाएगा, टोटल 15 है, 15 में से 11 है, तो 4/15 भाग हमारा पढ़ने से बचा। ठीक है, अब 4/15 ये है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये बताइए कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है आपको या नहीं। अगर समझ में आ रहा है, आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएं। ठीक है, लेकिन इस बार हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुल 11-12 क्वेश्चन हैं, उसके बाद में ये क्लास कल होगी। ठीक है, कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा LCM और HCF वाला। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, यह आया हुआ यूपी टेट 2014 में। ठीक है, यूपी टेट 2014 में। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या मैंने आपसे बताया था कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्या। प्रथम 5, 2 हो गई, 3 हो गई, 5, 7 और 11, ये हो गई हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्या। इसका फॉर्मूला भी होता है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो जैसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे तब ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको मैं अब बताऊंगा तो आप रटोगे तो सही, लेकिन उसके बाद में भूल जाओगे, तो वो रटने की ज़रूरत नहीं है, उसे मैं समझा के तब उसके क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो आपको पढ़ने का भी इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपको रटना पड़े, बार बार देखना पड़े, आप एक बार में सब कुछ अच्छे से लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो इसका बस डायरेक्ट कर देते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या हमने लिख ली है, इनका योग बताना है, यानी कि इनका ऐड करके बताना है। ऐड करके बता दीजिए कितना आएगा। 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 तो 28। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया
28 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ये थे हमारे 11 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़, अभी तक मैंने नहीं कहा है अगर समझ में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।